बहुत सी कहानियाँ सुनी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है, चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी का उससे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो सबको अच्छी लगती है, जिसमें अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा हो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। कई साल पहले की कहानी है यह, सब कुछ महीनों पुरानी हाले दिल की दास्तां है, जिसे लफ्ज़ों में पिरो रही हूँ। रोज़ की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को आमने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर सी गई हों, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मन मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसीलिए चुपचाप उसे देखती रही थी। शायद उसकी और मेरी नजरें आपस में बात करने लगी थी, तभी तो उसको देख मेरे होठों पर मुस्कान अपने आप आ जाने लगी। फिर उसने मुझे कहा, मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा, उसे क्या करता हुआ देख मेरे सर पे अपनी नजरों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो 2 मिनट मुझे ताकता रहा और फिर बोला, मैं वही वाला पागल लड़का हूँ, याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़का है जिसे एक वक्त मैंने इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती अपनी जिंदगी में कोई। उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने बालों पर ओढ़ने वाला शख्स था, जो मुझसे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवटें लेगा और वही शख्स मेरे सपने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैं उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती थी। कि उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन में बहुत से सवाल की लहरें उठ रही। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तो हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी आवाज़ से 1 महीने की जिंदगी की मोहताज हूँ। यह सुनकर उसकी आंख से आंसू गिर और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लग रहे हो। फिर अपनी बाहों में ले लिया, अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। फिर भी जिंदगी का वो
पल बेहद हसीन था, जब मैं सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरण सह पर सोई उसको याद करते हुए, जब मैंने उसे कहा बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में मुझे भर। बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे मिल न सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई हो।